हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं हूँ ईशान सिंह और बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। तो आज हम वीडियो देखने वाले हैं, स्पेशल नेपाल का वीडियो ही रिएक्ट करने वाला हूँ। और वीडियो है नेपाली फ्लैग है उसका हिडन सीक्रेट। मतलब सही बात है, बहुत जितने भी देशों के फ्लैग्स होते हैं उनकी कुछ सीक्रेट्स होती हैं जो ये कब क्रिएट होता है, हिस्ट्री होती है। वैसे ही इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मालूम नहीं। इतना मैंने वीडियो नेपाल का रिएक्ट किया कि मैंने इस चीज़ में नोटिस नहीं किया। तो ठीक है, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं और ये मैं NI न्यूज़ से देखने जा रहा हूँ। आप लोग ने तो देख ही लिया होगा, नीचे लिखा हुआ है लाइक द हिडन सीक्रेट एंड हिस्ट्री ऑफ नेपाल फ्लैग, और किसी और से कहा गया है बोल रहे हैं। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन या कुछ बातचीत करनी होगी तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इतना कोई भागा दौड़ी नहीं है कि उसमें फॉलो कर, लेकिन टच में रहना चाहते हो तो 1 2 and here we go. And this is amazing. So Nepal, I reckon, has ये the बंदा है जो most बताने mathematical वाला है, flag. तो अंग्रेज बता रहा है। नमस्कार दोस्तों नेपाल वो देश है जो अपनी सुंदरता, अपनी बहादुरी और अपने कल्चर के लिए हमेशा से जाना जाता है। आज दुनिया में 193 कंट्रीज के अपने फ्लैग हैं और उसमें नेपाल का फ्लैग सबसे ज्यादा अलग है। और वो क्यों है वो आपको तो पता बात है, है। लेकिन दो इस triangle फ्लैग है के भाई। पीछे कई हिडन सीक्रेट्स भी हैं जो शायद ही आपको पता होंगे। इन सीक्रेट्स को सुनकर आप भी कहेंगे OMG। नेपाल का ये Seriously? सबसे यूनिक फ्लैग नेपाल के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इसकी हिस्ट्री बेहद ही खास है कि ये फ्लैग कहां से आया है और इसीलिए बनाता है जगह हमारे OMG नेपाल की सीरीज में। तो कमेंट में OMG नेपाल लिखकर जरूर कमेंट करें। साथ ही ऐसे ओरिजिनल कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा ले। दोस्तों दुनिया की 193 कंट्री जिनके फ्लैग्स हैं उनमें से 3 कंट्रीज के फ्लैग बेहद ही अलग हैं, जो कि है नेपाल, बोटेनिकल सिटी और स्विट्जरलैंड। ये फ्लैग्स अलग इसलिए हैं क्योंकि इनके शेप्स अलग हैं। दुनिया के 190 कंट्री के फ्लैग रेक्टेंगुलर हैं, बट इन 3 कंट्री के फ्लैग्स का शेप ही अलग है। और आपको बता दें इन तीनों में से भी जो सबसे यूनिक शेप है वो है नेपाल का, क्योंकि नेपाल का एकमात्र फ्लैग है जो कि दुनिया के सारे फ्लैग से अलग है, क्योंकि ये एक नॉन क्वाड्रिलेटरल फ्लैग है। नेपाल का फ्लैग जो कि सबसे अलग है वो 2 ट्रायंगल से मिलकर बना है और इसीलिए ये है एक यूनिक फ्लैग। लेकिन सवाल है कि नेपाल का ये फ्लैग ऐसा बनाया ही क्यों गया है, इसका मतलब क्या है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, साथ ही साथ इसको किसने डिजाइन किया है और इसका यूनिक और हिडन सीक्रेट क्या है, वो सब हम जानेंगे इस फैक्चुअल बेस्ड कंटेंट में। सो नेपाल के फ्लैग से जुड़ी कई हिडन बातें हैं जो कि इसको काफी यूनिक और काफी अलग बनाती हैं। और ये एक मात्र मैथमेटिकल फ्लैग है दुनिया का, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ये फ्लैग नेपाल के लोगों और पूरे नेपाल को रिप्रेजेंट करता है, जैसा आमतौर पर सभी देशों के फ्लैग करते हैं। जहां पर क्रिम्सन रेड यानी कि जो लाल रंग दिख रहा है वो रिप्रेजेंट करता है नेपाल के नेशनल कलर को। साथ ही रिप्रेजेंट करता है हर एक नेपाली की बहादुरी की भावनाओं को। फ्लैग पर बना ये ब्लू बॉर्डर रिप्रेजेंट करता है पीस और हार्मनी को, यानी शांति और समृद्धि को। फ्लैग कहीं ना कहीं 2 ट्रायंगल से बना है और ये दोनों ही ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं माउंट एवरेस्ट को। झंडे पे बना सन और मून रिप्रेजेंट करता है परमानेंसी को, यानी कि नेपाल सन और मून की तरह हमेशा लंबे समय तक रहने वाला है। चंद्रमा इस बात का भी प्रतीक है कि नेपाल शांत है, वहीं सूरज प्रतीक है उग्रता का। जहां चंद्रमा प्रतीक है हिमालय के सुखद मौसम का, तो वहीं सूरज प्रतीक है नेपाल के निचले इलाके के मौसम का, यानी गर्मी और उच्च तापमान। फ्लैग को लेकर स्थानीय लोगों की अलग अलग अवधारणाएं भी हैं और ये काफी दिलचस्प हैं। लोगों का ये भी मानना है कि फ्लैग रिप्रेजेंट करता है पगोधा को, जो कि नेपाल की एक ट्रेडिशनल बिल्डिंग है जो कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऐसी दिखती है। और लोगों का ये भी मानना है कि अगर फहराने की तरफ दर्पण रखा जाए तो इसका जो चित्रण होता है वो कहीं ना कहीं शिवालय को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल ये दिखाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नेपाल भी रहेगा। तो चलिए जानते हैं इसके हिडन मैथमेटिकल फ्लैग को, जो कि दुनिया के किसी और फ्लैग में नहीं है। दोस्तों नेपाल का फ्लैग काफी ज्यादा मैथमेटिकल है और इसको लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देख सकते हैं, जो कि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 में है, जो शायद ही आपको पता होगा। इसको बनाने के लिए आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैथ्स जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल फ्लैग है और इसको आप परपेंडिकुलर और कुछ लाइन सेगमेंट से ही बना पाओगे, जो कि ये है। And this is amazing. So Nepal, I reckon, has the most mathematical flag, the country of Nepal, because the mathematical construction for the flag is actually written into their constitution.
And I've got it here. This is Article 5 of the Nepal Constitution, where it describes how to construct the nation's flag. Shall I read it to you? Schedule 1, relating to Article 5. National flag. A. CG. I believe it is the only flag Geometrical आना चाहिए, वो इंसान समझ जाएगा A, B, B, C. It makes it very unusual. But Nepal are bucking the trend. They're sticking with it. This is their flag and they're sticking with it. However, on the 5 angles of the flag, the external angles will be equal to the blue internal. वाला part. Explanation. So The lines actually- H, I, R, S, F, E, E, D, J, G, O, Q, J, K, and U, V are imaginary. Similarly, the external and internal circles of the sun and the other arcs, except the crescent moon, ये are पुराना also जो imaginary. These आपका are not फ्लैग होगा shown उसमें on the थे flag. ना ऐसे नक्शे And it's as शायद easy जैसे as it लगता है sounds. देखा है ओल्ड मैप में, तो शायद उसके थ्रू इन्होंने बनाया है। तो कहीं ना कहीं आपको मैथ्स आनी चाहिए Current नेपाल के flag. फ्लैग को ठीक से रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसका जिक्र नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे किया गया। तो चलिए चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ कि नेपाल के फ्लैग को ऐसी शेप क्यों मिली और इसको ऐसी शेप कहां से मिली, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये झंडा नेपाल की हिस्ट्री से आया है। ये 2 अलग अलग छोटे झंडों देखो, पर थर्ड नंबर आधारित है, 1956 जो राणा 1930 राजवंश के वाला ओपोनेंट फ्लैग, यानी कि जिसने वही डेगरे तत्कलियों से बनाया था। संबंधित था, जिन्होंने नेपाल पर शासन किया था। हालांकि 1962 तक आधिकारिक ध्वज के रूप में इसे नहीं अपनाया गया था, जब सरकार का एक रूप स्थापित किया गया था। इस झंडे पर ऊपरी भाग में चंद्रमा राज घराने का प्रतीक है, निचले हिस्से में सूर्य राणा प्रताप की एक शाखा का प्रतीक है, जिनके सदस्य 1961 में नेपाल के प्रधानमंत्री थे। उन पुराने झंडे को भी हम देख सकते हैं, जो बहुत हद तक नेपाल के मूल झंडे से मिलते जुलते हैं, लेकिन अंदर मून और सन की एक डिफरेंट इमेज थी, जिसको 16 दिसंबर 1962 में रीडिजाइन करवाया गया। और जब 1962 में इसका रीडिजाइन हुआ तो ये बहुत हद तक अपने ओरिजिनल डिजाइन से मिलता जुलता था, बस अंदर की हेवनलीज बॉडी यानी कि सन और मून को चेंज किया गया, और ये बना था किंग महेंद्र की एक रिक्वेस्ट पर। और इस झंडे को फिर से जिसने रीडिजाइन किया था उनका नाम था शंकर नाथ रिमल, जिन्होंने इस मॉडर्न फ्लैग को डिजाइन किया था नेपाल के लिए, जो कि बहुत हद तक पुराने फ्लैग से ही मिलता था। इसको जो कलर दिया गया वो क्रिम्सन रेड था, जो कि नेपाल का राष्ट्रीय कलर था। और इस झंडे का एक मोटो रखा गया कि मदर एंड द मदर अर्थ आर मोर इम्पोर्टेंट देन हेवनली किंगडम, यानी कि धरती हमारे किंगडम से भी ज्यादा बड़ी है, जो कि कहीं ना कहीं नेचर को ज्यादा इन्फेसाइज करता था। क्रिम्सन रेड कलर हमेशा से नेपाल की स्पिरिट को दिखाता है, जो कि नेपाल की ब्रेवरी के लिए नेपाल का नेशनल कलर है। और जैसे ये फ्लैग मॉडर्नाइज हुआ, इसकी हर चीज़ों के मतलब हो गए। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस फ्लैग को एक मैथमेटिकल रूप दिया गया, यानी कि आप इसको आसानी से नहीं बना सकते जब तक आपको इसके मैथमेटिकल रूल नहीं पता हो, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इस झंडे को तब अपनाया गया जब पृथ्वी नारायण शाह और फर्स्ट किंग ऑफ यूनिफाइड नेपाल और गोरखा किंगडम, इन्होंने मिलकर इस स्मॉल लोगो को भी यूनिफाइड किया कि इसको झंडा रखते हैं और इसको अपनाते हैं। और उसके बाद मिल गया नेपाल को एक मॉडर्नाइज झंडा, जो कि आज जैसा दिखता है और दुनिया में सबसे यूनिक जगह रखता है, क्योंकि इसकी शेप की वजह से और अपनी पुरानी हिस्ट्री और कल्चर की वजह से। जैसा कि नेपाल का फ्लैग दुनिया में सबसे अलग है, बट दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनके फ्लैग्स एकदम मिलते हुए हैं, जो आपको हमेशा ही कंफ्यूज करेंगे। आमतौर पर फ्लैग देखकर हम नेशंस को बता सकते हैं कि ये कंट्री का है, बट फ्लैग्स जब सेम हो जाए तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ फ्लैग्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे कि छाद और रोमानिया, दोनों के फ्लैग एकदम मिलते जुलते हैं। इनका साइज, कलर और डिज़ाइन पूरी तरह से सेम लगता है, लेकिन इनके कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको पहचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दूसरे 2 फ्लैग की बात करें वो तो है इंडोनेशिया और मोनाको। दोनों के फ्लैग सेम ही दिखते हैं, जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स दिखती हैं, एक रेड और एक वाइट। और लास्ट जो सबसे कंफ्यूजिंग फ्लैग्स हैं वो है लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। दोनों के ही फ्लैग्स पूरे सेम हैं, जिसमें आप रेड, वाइट और ब्लू स्ट्रिप देख सकते हैं। सो इनमें भी डिफरेंट बताना आमतौर पर नामुमकिन हो जाता है। तो ये तो थे सारे मोस्ट कंफ्यूजिंग फ्लैग्स, बट नेपाल का फ्लैग इन कैटेगरी में आता ही नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे यूनिक और सबसे डिफरेंट दिखने वाला फ्लैग है। तो ये नेपाली फ्लैग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि सबको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते रहे। धन्यवाद। NI न्यूज़ वीडियो हमने देख लिया डिफरेंट
मतलब अब इन्होंने जो मतलब जो नरेटर है शिवम, उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है यानी वो आप जानते हो, पर मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा बिकॉज हिस्ट्री सबको पता है कि हर फ्लैग की अपनी अपनी हिस्ट्री रहती है, तभी फ्लैग आता है और काफ़ी चेंजेस आते हैं फ्लैग्स में। तो मुझे वो भी पता, नेपाल का भी काफ़ी चीज़ था, ओल्ड फ्लैग देखा है मैंने और वीडियो में जैसे दिख रहे थे, तो यस। और उसके थ्रू अब पता चला कि उसको स्टडी मतलब उसको बनाना ईजी है लेकिन उसको समझना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको दिमाग चाहिए, दिमाग में आपको मैथमेटिक्स चाहिए, मैथमेटिक्स में भी ज्योमेट्री चाहिए। और उसमें मुझे थोड़ा क्वेश्चन है कि वो रीज़न क्या है ये ज्योमेट्री बनने का, मुझे वो भी अगर पता चल जाए तो सही है। इस वीडियो में मुझे लगता है पूरा डिस्क्राइब नहीं किया है और छोटी मोटी चीज़ बताई है, लेकिन बहुत यूनिक चीज़ दिखी है इसमें और सब जान रहे हैं यार पूरे वर्ल्ड में कि भैया एक फ्लैग नेपाल का ही है जो बहुत डिफरेंट करता है और अच्छा है, कुछ अनोखा होना ही चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताओ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा और नॉलेजेबल था। इसमें तो ये भी पता चल गया कि कौन से फ्लैग सेम टू सेम है। मैं तो हमेशा वही सोचता हूँ कि यार इतना मैं मैप देखता हूँ, जब व्हाट्सएप करते तो उस समय इतने सारे झंडे आ जाते हैं ना, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ यार ये दो क्यों दे रखा है। कभी कभी इंडिया के झंडे की जगह कुछ और झंडा भेज देता हूँ, होते कुछ सिमिलर। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और ख्याल रखो और लव लेते रहो मुझसे, लव देते रहो। स्टे सेफ एंड या टेक केयर गाइस, बाय।